सो वेलकम टू द वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द परमानेंट बिल्डिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो ये बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है पता होना या उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है वी विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कैसा रहा है। अगर हम नाटा की बात करें सो आइडेंटिफाई द टॉलेस्ट बिल्डिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द पिक्चर गिवन। तो आपको क्या है ये बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, सबसे ऊंची बिल्डिंग क्या है। इट्स वेरी नॉल फैक्ट कि टॉलेस्ट बिल्डिंग क्या है, लेकिन ये पता होना चाहिए। फिर आपको ये बिल्डिंग पूछी गई थी कि कौन सा डोम है, सो इट इज अ जियोडेसिक डोम। फिर अगर ये पूछी जा सकती है कि जैसे ये क्वेश्चन आया था कि ये बिल्डिंग कौन है, हो सकता है कि आपसे इनके आर्किटेक्ट के बारे में पूछ लें, आपको बिल्डिंग के बारे में पूछ लें, या फिर उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ लें, लाइक ये डोम शेप्ड ट्रस है, स्ट्रक्चर सस्पेंशन है, कॉन्क्रीट है या टेंसाइल है। ठीक है, या फिर और भी देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन आए थे कि प्लेस टू विच आर डिफरेंट बिल्डिंग इमेज। तो आपको डिफरेंट बिल्डिंग के ऐसे मैच करके बताना था कि न्यू दिल्ली में कौन सी इमेज अवेलेबल है, बीजापुर में क्या, न्यूयॉर्क में क्या, मुंबई और लंदन। तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें सो देयर आर सम बिल्डिंग जो आपको एज अ आर्किटेक्चर एस्पिरेंट आपको पता होना जरूरी है। तो ये ज़्यादा डिस्कस तो हम डिटेल में नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग है। अगर मैं जूम इन करता हूँ सो फर्स्ट इज अंकोर वाट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, चाहे जेई हो या नाटा हो, कि आपको इमेज दी जाती है, आपको पूछा जाता है कहाँ पर है, अंकोर वट है। इसका मतलब क्या होता है, संस्कृत में सिटी से लिया है। तो ये फिर सबसे यहाँ पर आपको टेम्पल्स मिलेंगे। इट इज़ अराउंड मैनी टेम्पल्स एंड डेडिकेटेड टू द हिंदुज़म। एक तरह से हिंदू की उसको बात की जाती है। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है। और ये ताजमहल है, ताजमहल आप जानते हैं कहाँ पर है, इट इज़ इन आगरा। आगरा कहाँ पर है, यूपी उत्तर प्रदेश में एक सिटी है, आगरा है। और जो इनके आर्किटेक्ट रहे हैं उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, या फिर कुछ बोलते हैं ईशा। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब कंफ्यूज करने से कुछ क्लियरिटी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि दोनों एक ही पर्सन थे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं दे 2%। तो अगर आपको अहमद लाहौरी आता है या फिर ईशा आता है, आपको दोनों में से एक मिलेगा, दोनों। ठीक है, उसमें से जो भी नाम दिखाई दे आप उस पर क्लिक करके आ जाएंगे। ताजमहल के बारे में बात करें, कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। ताजमहल किसने बनाया था, किसने बनवाया था, तो इट वॉज शाहजहां। क्यों बनाया गया था, शाहजहां ने अपनी वाइफ जो थी, बेगम थी मुमताज महल, उनकी याद में इनको बनाया था। ठीक है, अगर हम कुछ और बात करें ताजमहल के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो मिनारेट्स हैं वो 90 डिग्री नहीं है, दे आर नो 90 डिग्री। ये कितने डिग्री है, इट इज़ 94 डिग्री, बट इट विल लुक लाइक एज अ 90 डिग्री। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि पर्सपेक्टिव होता है तो इमेज इतनी अच्छी ताजमहल नहीं लगता। अब आप देखते हैं, फोटो क्लिक करते हैं इसकी, सो आपको 90 डिग्री लगता है। अगर ये 90 डिग्री बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देती है। मिनारेट शुड बी लाइक, इट विल बी लाइक दिस, जो शायद इतना सुंदर नहीं लगती। शायद के मतलब नहीं लगती, ऑफ कोर्स पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन आ जाता। ठीक है, जो ताजमहल है उसके अगर हम मार्बल की बात करें तो ये मकराना मार्बल यूज़ किया गया है। इसके अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आई थिंक मैंने कल की वीडियो में डिस्कस भी किया था आपसे। एक यहाँ पर पूछा गया था ये क्या चीज़ है, सो इट वॉज डेडो, DADO। और अगर हम फीचर्स की बात करें तो यमुना नदी किनारे बसा हुआ है और यमुना रिवर है, और इसके अंदर आई थिंक कितना काफ़ी है अभी डिस्कस करने के लिए। पिक्चर थोड़ा टेक्निक, कैलीग्राफी इसमें काफ़ी यूज़ हुई है। कैलीग्राफी का मतलब होता है कि कैलीग्राफी जो ये आर्ट है ये मुस्लिम के थ्रू इंडिया में आई थी, कि ब्यूटीफुल राइटिंग की एक आर्ट है। अगर आप ताजमहल जाएंगे या फिर कुछ भी देखेंगे मुगल आर्किटेक्चर के, जो प्रोमिनेंट मुगल आर्किटेक्चर है, यू विल डेफिनेटली गेट द कैलीग्राफी। फिर हम बात करते हैं बुर्ज खलीफा। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी हाइट कितनी है ये पता होना चाहिए आपको। और ये कहाँ पर है, इट इज़ इन दुबई। ठीक है, इनके आर्किटेक्ट कौन है, तो इनका एड्रिन स्मिथ। ठीक है, बुर्ज खलीफा अभी प्रेजेंटली ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, इट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन वर्ल्ड। ठीक है, फिर लोटस टेम्पल, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो मेनी टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि ये बिल्डिंग के आर्किटेक्ट कौन है। तो आपको आर्किटेक्ट पता होना चाहिए। फरीवुड सभा, ये कौन से भाई फेथ के लिए डेडिकेटेड है। आप भी जा सकते, सब लोग जा सकते हैं, इट इज़ ओपन टू एवरी रिलीजन, लेकिन जो देखा जाए तो ये डेडिकेटेड टू द बहाई रिलीजन। कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है, आप इसको देख सकते हैं। और ये शेल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ये लोटस की तरह बना होता है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लोटस टेम्पल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुआ है। ठीक है, अंकोर वट एंड लोटस टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है कि बैंक ऑफ चाइना, तो ये नाम से क्लियर है। तो बैंक ऑफ चाइना इट इज़ डिजाइन बाय द IMP की एक बिल्डिंग, बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग और है, उसको बोलते हैं लूवर्स। वो भी शायद इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे, तो ये याद रखना, इट इज़ इंपॉर्टेंट। जितना भी इस बुक के अंदर जो मटेरियल हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है, इट इज़ लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हमने जो रिफाइन करना था कि इतना तो पता होना ही चाहिए, उसके बाद तो आप कितना ही पढ़ते रहें। लाइक इन नॉर्मल डिस्कशन हम लोग अराउंड 150 बिल्डिंग्स का हम डिस्कस करते हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू जस्ट कवर आई सपोज 30 to 35 बिल्डिंग्स, लेकिन 30 to 35 बिल्डिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डोंट टेक अ चांस टू मिस इट।
फिर आता है कि पेट्रोनस टावर। तो आपको देखा होगा ये बिल्डिंग भी काफ़ी फेमस है, कोलालमपुर में है। तो यहाँ पर टावर भी, ब्रिज भी है, तो इसमें क्रॉस करने के लिए भी आप जा सकते हैं। पेट्रोनस टावर, ये फोटो दी गई थी जेई के अंदर, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनके सीजर पैली एंड एक्मेट मुर्तज़, तो ये दोनों नाम याद रख लीजिए, और ये कोलालमपुर में। फिर आता है कि हैदर अलीयव सेंटर। अगर आप ज़ाह हदीद को सर्च करेंगे तो यू विल गेट दिस बिल्डिंग, क्योंकि सब मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग रही है इनकी। तो ये कहाँ पर है? अज़रबैजान की कैपिटल है बाकू। अज़रबैजान, एक बार वीडियो पॉज कर नेट पर चेक कर लो कि अज़रबैजान कहाँ पर है। दिस इज़ अ गुड टेक्निक टू रिमेंबर द थिंग, कि आपको कोई चीज़ याद करनी है, आपको ये याद करना है कि हैदर अलीयव सेंटर कहाँ पर है या फिर किसने डिज़ाइन किया है। तो ये फैक्ट आपको याद नहीं होगा, बट इफ़ यू चेक ऑन द इंटरनेट, आप चेक करो कि अज़रबैजान कहाँ पर है, अज़रबैजान के आसपास कौन सा सी है, देखो कि कैस्पियन सी मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है, और भी चीज़ चेक करोगे तो आपका माइंड कई सारी इंफॉर्मेशन याद कर लेता है और उसको समझता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, तो उसको याद रखता है। ठीक है, तो उसको बहुत सही तरीका होता है उसको याद करने का। ज़ाहा हदीद आप जानते हैं कि फर्स्ट वुमेन प्रिट्जकर अवार्डी 2004, मतलब 2004 में उनको प्रिट्जकर अवार्ड मिला था। प्रिट्जकर अवार्ड आर्किटेक्चर का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, और ये पहली वुमेन थी, वुमेन आर्किटेक्ट जिनको ये मिला था। ठीक है, फिर आता है फॉरबिडन सिटी। इट इज़ इन बीजिंग, मतलब चाइना के अंदर है। और अगर क्वेश्चन आता है कि फॉरबिडन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, अगर दुनिया का फॉरबिडन सिटी क्या है, तो आप बोलेंगे बीजिंग। और अगर आप ये क्वेश्चन आता है कि फॉरबिडन सिटी ऑफ इंडिया, तो उसको हम बोलेंगे फतेहपुर सीकरी। फिर आता हाजिया सोफिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ पर? इस्तांबुल है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई के अंदर। वैसा क्वेश्चन आया था आई गेस कि विच, नॉट जेई, इन नाटा लास्ट ईयर, कि विच सिटी इज लोकेटेड बिटवीन द टू कॉन्टिनेंट्स। सो इट इज़ इस्तांबुल। टर्की एज अ कंट्री ही, टर्की आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है। तो ये कौन सी? तो एशिया। और जो इस्तांबुल है उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। एंड रिमेंबर दिस पार्ट कि टर्की की जो कैपिटल इस्तांबुल नहीं है। ठीक है, इस्तांबुल इज लाइक अ मुंबई इन फॉर इंडिया। ठीक है, तो हाजिया सोफिया है। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था 2020 के आसपास। देखो, हाजिया सोफिया जो बनाया गया था, पहले ये क्या था? चर्च था। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने इसको चेंज कर दिया, उसको बना दिया गया एज अ मॉस्क। एंड आई थिंक 1920 के बाद इसको एज अ म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, और 2020 में जाके इसको फिर से मॉस्क बना दिया गया। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, उसको याद रखना। हाजिया सोफिया इस्तांबुल में है। ठीक, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है। फिर कैथेड्रल ऑफ सेंट बसील, तो ये कहाँ पर है? रशिया में है। और इनके जो आर्किटेक्ट हैं बर्मा एंड पोनिक, काफ़ी पुराने थे, लेकिन याद रखना, इट इज़ इंपॉर्टेंट, बर्मा एंड पोस्निक। सो नेक्स्ट इज डोम ऑफ रॉक। तो ये जेरूसलम, जेरूसलम किसी कैपिटल है? आप बोलेंगे इजराइल की। नहीं, या सही भी है इसका, मतलब लाइक इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल, तो अगर आप जेरूसलम बोल रहे हैं तो आप सही भी हैं गलत भी हैं। क्यों है सही, क्यों है गलत? देखो, डिपेंड करता है। अगर आप इंडिया में हैं और आपसे पूछा जाता है कि इजराइल की कैपिटल क्या है, तो आप बोलेंगे तेल अवीव। क्यों? क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज तेल अवीव एज अ कैपिटल ऑफ इजराइल। हम लोग, जो हमारी एम्बेसी है, तो हमारी कहाँ पर है? तेल अवीव में है। लेकिन अगर आप यूएसए में रहते हैं तो आप बोलेंगे जेरूसलम, क्योंकि यूएसए रिकॉग्नाइज करता है कि जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। इजराइल एक्चुअली चाहता है कि जेरूसलम को रिकॉग्नाइज किया जाए कि इजराइल कैपिटल है, पर इंडिया बिलीव इन टू नेशन थ्योरी। आपने नाम सुना होगा शायद, पैलेस्टाइन और इजराइल, उसका इशू चलता रहता है। तो ये डोम इसी के ऊपर है सारी। तो डोम ऑफ रॉक कहाँ पर है? जेरूसलम में। सो रिमेंबर दिस पार्ट, जेरूसलम इज नॉट अ कैपिटल ऑफ इजराइल, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बिकॉज वी आर ऑल इंडियन। तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किसके हिसाब से पूछा गया। ठीक है, पैलेस्टाइन इसराइल का आपने इशू सुना भी होगा, तो ये वही है। फिर आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो इसकी बताने की जरूरत नहीं है कहाँ पर है, ये तो आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, और ये है। ठीक है, फिर आता है ओपेरा हाउस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओपेरा हाउस कहाँ पर है? सिडनी। और उनके जो आर्किटेक्ट हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना, इट इज जॉन उटजोंग। ठीक है, फिर आता है रोको हाउसिंग, इट इन जापान, और तादा एंडो, तो आर्किटेक्ट है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इस पूरे की पूरी स्लाइड में कौन कौन से आपको, या तो सारे करने हैं, बट विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट, लाइक ये पता होना चाहिए, ताजमहल पता होना चाहिए, बुर्ज खलीफा, लोटस टेम्पल, और पेट्रोनस टावर, ये पता होना चाहिए। इसको भी याद कर लो यार, जरूरी है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। एंड जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो।
फिर आता है यूएसए पवेलियन एक्सपो 67, तो ये टोरंटो। तो ये अगर ये सिंपल आता है तो उसको बोलेंगे कि जियोडेसिक डोम, या फिर हम उसको बोलेंगे कि आर्किटेक्ट किसने डिज़ाइन किया था, बुक मिनिस्टर फुलर ने। ये एक्चुअली क्या था, ये पहली बार स्टील का बनाया गया था। ऐसा पहले ऐसा स्टील को बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज़ नहीं किया जाता था, तो उन्होंने दिखाया कि नहीं, स्टील को भी हम बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी शेप्स हैं जो हम इसके थ्रू बना सकते हैं। हैबिटेट 67 वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो हैबिटेट 67 कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा है। तो जो उनके आर्किटेक्ट हैं मोशी शेफदी, तो उन्होंने इस तरह का डिज़ाइन किया गया था। तो फोटो दी जाती है तो आपको रिकॉग्नाइज करना है। सो इट इज़ हैबिटेट 67, ठीक है। मोशी शेफदी की एक बड़ी फेमस बिल्डिंग है इंडिया में, अपना सा नाम सुना होगा, विरासत खालसा। वो भी याद रखना क्योंकि 2020 के अंदर वो भी न्यूज़ में थी, विरासत खालसा। मैं आपको लिख देता हूँ, विरासत ए खालसा, सर्च करना गूगल पे, आपको बहुत प्यारी बिल्डिंग दिखाई देगी इनकी, ठीक है। फिर आता है ग्लास हाउस, और एक कनेक्टिकट में है, और उनके जो आर्किटेक्ट हैं फिलिप जॉनसन। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट रहा है उनका, कि अब एक साफ सी वाली बात है, कॉन्ट्रोवर्सी क्यों रहेगा, देखो ग्लास का बना हुआ है, इसका अगर इसके अंदर कोई पर्सन होगा तो देयर इज़ नो प्राइवेसी। तो उनकी क्लाइंट ने कंप्लेंट डाल दी थी इनके ऊपर, लेकिन कंप्लेंट डालने से क्या होता है, अल्टीमेटली फिलिप जॉनसन कौन है ये, इनको पहला प्रिट्जकर अवार्ड मिला था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट आर्किटेक्ट हु गॉट द प्रिट्जकर अवार्ड। तो फर्स्ट अवार्ड ही वॉज फिलिप जॉनसन। किस लिए मिला था, ग्लास हाउस डिज़ाइन करने के लिए। कब, 1948 में डिज़ाइन किया गया था ये, ठीक है। तो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट था। उसके बाद उनको आई थिंक 1970s के आसपास इनको प्रिट्जकर अवार्ड मिला, जब स्टार्ट हुआ था प्रिट्जकर अवार्ड आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो ग्लास हाउस भी याद रखना है, कनेक्टिकट में फिलिप जॉनसन आर्किटेक्ट ने, फिलिप जॉनसन पहले प्रिट्जकर अवार्डी थे, तो ये भी सब आपको याद रखना है। फिर गोल्डन गेट ब्रिज अगेन इंपॉर्टेंट है, तो ये कैलिफोर्निया में है, तो उनके जोसेफ ट्रोस्ट्रोस, ये भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। ये रेड कलर में क्यों बनाया गया है, क्योंकि फॉग होता है तो दूर से दिखाई देता है ये रेड कलर, इसलिए इसको बनाया गया है। साल्क इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया, तो ये लुइस खान की बिल्डिंग है, और ये आर्किटेक्चर थ्योरी ऑफ डिज़ाइन परस्पेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये माना जाता है कि दिस प्रोजेक्ट इज हैविंग मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। तो अगर आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल स्टडी करना है तो उसको जाकर स्टडी कर लो, लाइक सॉलिड एंड वॉइड है, यहाँ पर हायरार्की देखने को मिलती है, उसके बाद यहाँ पर आपको सिमेट्री देखने को मिलती है, फिर यहाँ डेटम है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग जो आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रुपियस हाउस आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, और नाम से क्लियर है, ग्रुपियस हाउस मतलब वॉल्टर ग्रुपियस ने डिज़ाइन किया था मैसेच्यूसेट्स में, ठीक है। फिर आता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। तो ये फ्रेडरिक ऑगस्टे बर्थोल्डी ने ये बनाई थी, ठीक है। याद रखना कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्टेड बाय द फ्रांस, तो ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था न्यूयॉर्क को आफ्टर 7 ईयर वॉर के बाद। मतलब क्या था कि आई थिंक इट वॉज 764 के आसपास की बात है, तब फ्रांस ने एक्चुअली लुई द किंग ऑफ फ्रांस दैट टाइम चार्ल्स लुई 16 बेवकूफ लीडर था, उसने यूएसए को ये गिफ्ट में दी थी, ठीक है। उसके बाद ये कलर नहीं था, ये तो बाद में उसका ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कलर बन का है, ठीक है। चलो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करने का फ़ायदा है। फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क, मिनोरी यामस्की, नॉट सो इम्पोर्टेंट। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर ले कॉर्बुसियर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है सेटल पब्लिक लाइब्रेरी, रैम कोलास की है। तो अब उसको इतना क्वेश्चन आज तक कभी रिपीट नहीं हुआ है, मतलब पूछा नहीं गया तो रिपीट तभी होगा, लेकिन फिर भी। फिर आता है कि एक्सपीरियंस म्यूजिक प्रोजेक्ट सिएटल, तो ये किसने डिज़ाइन किया है, फ्रैंक गैरी ने, ठीक है। बड़े इनकी जो बिल्डिंग ऐसे देखने में ऐसी लगती है, टूटी फूटी सी अजीब सी होती है, एंड ही प्राउडली प्रोक्लेम कि मेरा प्रोजेक्ट है। कुछ लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लाइक। तो फ्रैंक गैरी की बिल्डिंग है, ये पता होना चाहिए। डांसिंग टावर, डांसिंग बिल्डिंग है, वो भी पता होना चाहिए आपको, और गगनम म्यूजियम है। 3-4 प्रोजेक्ट हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। फिर आता व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी, जहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट रहते हैं। तो ये जेम्स हबो डिज़ाइन किया था, ठीक है, जेम्स हबो। तो अगर मैं बात करूँ इसमें कौन कौन से याद रखने हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, 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 और ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी, ठीक है। तो मैं मार्क करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको तो आप मिस कर ही नहीं सकते, मतलब आप कभी नहीं करेंगे। यूरोप की बात करें
तो यूरोप के अंदर मैंने बताया ना डांसिंग बिल्डिंग, तो इसको डांसिंग हाउस बोला जाता है। ये बिल्डिंग देखने में ऐसे डिजाइन की गई थी, तो देख के पता चल रहा है कि फ्रैंक हेरी की बिल्डिंग होगी। ये पराग में है, चेक रिपब्लिक की कैपिटल है पराग, वन ऑफ माई फेवरेट सिटी। एंड दिस फोटो आई क्लिक बाई मी एंड ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप टाइम पीरियड। तो बहुत प्यारा सिटी है पराग। और यहाँ पर रिवर बहती है इधर की तरफ, और यहाँ पर एक ब्रिज है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, सर्च करना मिल जाएगा आपको। देर आर मैनी टावर एक्चुअली, यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर एक रिवर फ्लो कर रही है और यहाँ पर मैनी ब्रिजेज हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जो मोस्ट फेमस जो ब्रिज है उसका नाम एडम्स ब्रिज नहीं यार, कुछ नाम है, देख लेना हो, ठीक है। फिर आता है यूनाइटेड डी हैबिटेशन, मर्सिलीज कहाँ पर है? ये जैसा वर्सिलीज है ऐसी मर्सिलीज है, ये पेरिस में है, पेरिस के पास है, आई थिंक 80-90 किलोमीटर के आसपास है, फ्रांस में है मतलब। और इसका डिज़ाइन किसने किया था? ले कॉर्ब्यूज़ियर। आपको बिल्डिंग देख कर लग रही होगी, अगर आपको एक बिल्डिंग दिखाऊं तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि सेक्रेट की तरह है, चंडीगढ़ के जो सेक्रेट है। तो ले कॉर्ब्यूज़ियर का प्रोजेक्ट ऐसे ही होते थे, तो ठीक है। बेसिक बिल्डिंग। आईफेल टावर, तो ये देखने में तो सुंदर लगता है। तो आईफेल टावर किसने डिज़ाइन किया था? गुस्ताव आईफेल, ठीक है। तो ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। और एक्चुअली एक पता है आपको, पेरिस सिंड्रोम भी एक चीज़ होती है। पेरिस सिंड्रोम क्या है कि आप किसी को देखते नहीं है जब तक, उसको बड़ा अच्छा मानते हैं, लेकिन एक बार आप देख लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इतना अच्छा भी नहीं था। एक्चुअली पेरिस सिंड्रोम आईफेल टावर के ऊपर ही आया था, नॉट आईफेल टावर ऐसा लाइक एज अ स्पेसिफिक, लेकिन जनरल लोगों से पूछा गया था कि पेरिस कैसा है, लाइक व्हाट दे आर हैविंग द परसेप्शन रिगार्डिंग द पेरिस। दे तो एंड दे सेइंग कि बहुत अच्छा पेरिस है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर होगा, वी वांट टू गो देयर। जब उनको ले जाया गया, उनसे पूछा गया, तो उनको लगा कि इतना भी सुंदर नहीं है। तो दैट्स कॉल्ड द पेरिस सिंड्रोम, ठीक है। चलो उसको आगे डिस्कस नहीं करते। विलो सिवॉय वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 पॉइंट ऑफ आर्किटेक्चर बुक लिखी गई थी ले कॉर्ब्यूज़ियर के थ्रू, और उन्होंने जितने भी 5 पॉइंट से इस बिल्डिंग के अंदर दिखाए हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल विंडोज, रिबन विंडोज बोलते हैं, प्लोटिस है, फिर ओपन क्लोज, फिर टेरिस गार्डन। इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो विला सिवॉय कहाँ पर है? पॉइजी में, ठीक है। ये आर्किटेक्ट पूछा जाएगा आपसे। लूवर्स पिरामिड, अगर आपने मूवी देखी होगी, मूवी का नेम क्या था? द विंची डायरी, द विंची कोड, सॉरी, है ना, विंची कोड, देखना उसको। उसके अंदर ये सब चीज़ डिस्कस की गई है इन सब चीज़ों के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए आई एम पाई वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग है, आपको पेरिस जाएंगे और इसी के नीचे लाइक बिल्कुल एट ए सेंटर, इसके नीचे क्या म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर मोनालिसा इज लोकेटेड ओवर देयर। तो मोनालिसा की जो पेंटिंग है, छोटी सी है, एज अ पोर्ट्रेट, वो यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, यहाँ पर उसको रखा गया है। फिर होते हैं बाउस। तो ये बाउस क्या है? एक स्कूल ऑफ थॉट भी चला था, वॉल्टर ग्रोपियस ने डिज़ाइन किया था ये। फिर आता है कि विटारा डिज़ाइन म्यूजियम, फ्रैंक गैरी। तो आपको मैंने बताया था ना, टूटे फूटे अजीब से बनाएंगे तो फ्रैंक गैरी की बिल्डिंग होती है नॉर्मली, तो उनका डिज़ाइन है, स्टार्टिंग की बात है, तो उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया था, ठीक है। फिर आता है कि मिलेनियम डोम, सो ये रिचर्ड रोगर ने डिज़ाइन किया था, इट इज इन लंदन। ये क्वेश्चन पूछा गया था। वेस्ट मिनिस्टर पैलेस, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है, वहाँ पर बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर पैलेस। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, मतलब वहाँ के एमपीज़ हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है, दे आर लाइक, यहाँ पर उनका सेशन होता है, बात करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिसाइड करते हैं, और इस जगह पर वेस्ट मिनिस्टर में है। और जो सिस्टम ब्रिटिशर्स का है, अगर ऐसा ही पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है, कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग दे हैव कॉपीड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम को भी बोला जाता है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नेंस। तो ये वेस्ट मिनिस्टर वहाँ से ही निकला है, ठीक है। तो चार्ल्स बेरी एंड ऑगस्टस पुगिन, तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। वेस्ट मिनिस्टर पैलेस, लंदन। बार्सिलोना पवेलियन, तो ये किसने कह रहा है? मिस वेंडिरो। और यहाँ पर बड़ा प्यारा सा कोड दिया था उन्होंने, लेस इज मोर, वेरी वेरी फेमस कोड ये कोड है, लेस इज मोर। और अगर आपसे बात करूं कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड इन आर्किटेक्चर, तो आप बोलेंगे फॉर्म फॉलोज फंक्शन, हेनरी सुलेवान का। बट अकॉर्डिंग टू मी, लेस इज मोर इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कोड फॉर द आर्किटेक्चर। तो लेस इज मोर बताया था कि जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं बार्सिलोना पवेलियन में इन्होंने दिखाए हैं। तो आई थिंक इसका €6 का टिकट था जब मैंने इसको विजिट किया था।
ये बार्सिलोना है, बार्सिलोना पावेलियन, मतलब ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको स्पेन में, ठीक है। लाइक देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज स्पेन, ये फ्रांस है, ये इटली है, सॉरी इटली तो नीचे आ गया, ये स्विट्ज़रलैंड है, उसके नीचे बेल्जियम है, फिर नीदरलैंड्स है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है। तो यहाँ पर ये स्पेन है और बार्सिलोना का यहाँ पर लोकेटेड है इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर पोर्तुगल है। सो बार्सिलोना पावेलियन मिस वेंट्रो डिज़ाइन किया था। लेस इज मोर, ये भी आप कोट याद कर लीजिए, बहुत ही प्यारी। फिर जैसे बताया था ना, गगनम म्यूजियम, नाम से देखकर क्लियर हो गया होगा ना, ये बिल्डिंग देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो फ्रैंक गैरी की बिल्डिंग है। इनको कोई ऐसे लैंडस्केप को ज़्यादा पसंद करते नहीं है, ये डू नॉट लाइक द ट्रीज एंड प्लांट्स एंड ऑल दिस थिंग। तो उनकी वो जो बिल्डिंग होती है काफ़ी हार्ड सी होती है, ठीक है। फिर लंदन टावर जो ब्रिज है, अगर लंदन की फोटो देखेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट दिस थिंग। तो ये क्या है, मिचेल लीमिंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस टावर ब्रिज। फिर आता कासा मेला एंड साग्रादा फैमिलिया, ये दोनों पास पास ही लोकेटेड है। ये कहाँ पर, बार्सिलोना के अंदर है। बार्सिलोना मतलब स्पेन, स्पेन में ही लोकेटेड है। आप यहाँ पर जाएंगे तो इट इज़ लाइक वॉकिंग डिस्टेंस, आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये एंटोनियो गॉडी की बिल्डिंग है, और जिन्होंने ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर का नाम दिया था इन्होंने, आई थिंक उन्हें ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर का नाम नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने काफ़ी कोर्स बोले थे ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर, काफ़ी भी इन्होंने प्रमोट किया था ऑर्गेनिक। क्योंकि अगर आप उनकी कोई बिल्डिंग देखेंगे, आप कोई भी देखो, सो यू विल नेवर सी एन स्ट्रेट लाइन। कहीं पर आपको डिजाइन देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर चीज़ देखने को मिलेंगी। उनका मानना ये था कि नेचर के अंदर नेचर नेवर प्लेज इन स्ट्रेट लाइंस। जब नेचर स्ट्रेट लाइन में प्ले नहीं करती तो वाई शुड आर्किटेक्चर बी इन द स्ट्रेट लाइन, तो नहीं होना चाहिए। तो उनकी जो बिल्डिंग है वो काफ़ी ऑर्गेनिक शेप्स की होती हैं। और जो साग्रादा फैमिलिया है, ये तो बिल्डिंग पिछले 100 साल से बन रही है, लेकिन आज तक कभी कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है। फिर ये आता है फिर नोत्रे डेम, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2000 आई थिंक 19 या 20 में आया था जेई के अंदर। क्यों आया था, बिकॉज यहाँ पर फायर आग लग गई थी इस वाले पार्ट में, तो इस वाट इट दैट टाइम इट वाज वेरी मच इन न्यूज़। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। नोत्रे डेम ये कहाँ पर है, पेरिस में है, ठीक है। अगर आप सब कुछ नोट डिस्कस कर लेते हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। एक आता न्यू रेंज, तो ये कुछ ऐसा बनाया होता है न्यू रेंज। आपको सिंपल एक फोटो दे दी जाएगी। न्यू रेंज एक जगह नहीं है, ये कई जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे पिरामिड्स हैं, तो पिरामिड बहुत सारे हैं, ऐसे ही न्यू रेंज भी बहुत सारे हैं, तो पता होना चाहिए। तो ये किसकी फोटोग्राफ है, न्यू रेंज, आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। फिर आता है कि ग्रेट फिनिक्स ऑफ इजिप्ट, ये आपने देखा होगा, ये फेस है और लायन का बॉडी है, तो इसको बोलते हैं ग्रेट फिनिक्स, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, इजिप्ट में। फिर पार्थेनन, ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम जेई में आया था। पार्थेनन क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर आई थिंक 17 कॉलम्स हैं, 18/17 कॉलम ग्रिड है। कहाँ पर है ये, ग्रीस मतलब एक्रोपोलिस, और आप उसको याद रखना एथेंस। एथेंस क्या है, ग्रीस की कैपिटल है, और वहाँ पर ही लोकेटेड है एक्रोपोलिस में। एथेंस का मतलब ये कौन से गॉड के लिए है, एथीना गॉड के लिए डेडिकेटेड है ये। सो दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दी एथीना गॉड। अब तो खैर गॉड भी खत्म हो गई वहाँ पर, लाइक जो स्टैचू हुआ करती थी वो डैमेज हो चुकी है, लेकिन आपको बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन क्लासिकल आर्किटेक्चर। कोलोजियम, पर्सनली माय फेवरेट बिल्डिंग। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आपकी फेवरेट बिल्डिंग कौन सी है, तो आई विल से कोलोजियम इज़ माय फेवरेट बिल्डिंग। इसके बारे में मैंने काफ़ी मूवीज़ भी देखी हैं, तो मेरे एक तरह से क्रेज़ था देखने का, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। अब तो ये टूट चुका है यहाँ पर आपकी कुछ, लेकिन ये बहुत सुंदर है। अगर आप, तो ये लाइक परसेप्शन डिपेंड करता है। मैं इसको वैसे इतना फैसिनेटेड था कोलोजियम के नाम पर, तो मुझे अच्छी लगती है कोलोजियम। आपको अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ मैं इसकी, तो यहाँ पर डोरिक, आयनिक, कोरिंथियन कॉलम्स यूज़ किए गए हैं। मैं दोबारा जब हिस्ट्री क्लास लेंगे तब ये चीज़ डिस्कस करूँगा आपसे कुछ दिनों के बाद। और ये कोलोजियम कहाँ पर है, ये रोम है, रोम में है। रोम किसी कैपिटल है, इटली की। और बड़ा प्यारा सा कोड है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, कि रोम जो था एक दिन में नहीं बना था, क्योंकि रोम की हर बिल्डिंग आपका ऐसा मन करेगा कि इतनी सुंदर बिल्डिंग आई शुड विजिट इट, आपका खुद मन करेगा, ठीक है। तो ये कोलोजियम। पैंथियन, लोग कंफ्यूज होते हैं पार्थेनन और पैंथियन के अंदर। याद रखना पार्थेनन ग्रीस में है और पैंथियन कहाँ पर है, ये रोम में है। पैन का मतलब होता है जैसा है ना पेंडेमिक, सब जगह फैला हुआ, ऑल। एंड थियोन का मतलब होता है थिनोस से बना है, और थिनोस का मतलब होता है गॉड। तो ये ऐसा टेम्पल है डेडिकेटेड टू ऑल दी गॉड, तो ये सारे के सारे भगवान के डेडिकेटेड है। इसमें 8 निशेस यहाँ से एंटर करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 अलग डिफरेंट गॉड्स हैं। इसके ऊपर क्या है, ऑक्यूलस है, खाली स्पेस है, तो यहाँ से पानी गिरता है। जो ये खाली है ना गैप्स, उसको बोलते हैं ऑक्यूलस। अगर आपको कुछ नए वर्ड्स दिखाई दे रहे हो तो नेट पर चेक करो, लिखो पैंथियन ऑक्यूलस,
तो ये थोड़ा स्टडी कर लो, क्योंकि ये छोटा कोर्स है, इसके अंदर हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जब हमारी रेगुलर क्लासेस होती है उसके अंदर हम पूरी की पूरी क्लास ही एक पूरा दिन इस पर डिस्कस करते हैं, तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर आता है सेंट मार्क कैथेड्रल इन वेनिस। तो ये आपने फोटो देखी होगी, तो ये सेंट मार्क कैथेड्रल है वेनिस। वेनिस का क्या है, सिटी ऑफ कैनाल बोला जाता है। कहाँ पर है, इटली पर है। कौन सी नदी पर बसा हुआ है, पो नदी पर। नाम छोटा, रिवर बड़ी है, ठीक है। फिर आता है ईस्टर आइलैंड्स। तो ये आपने देखे होंगे फोटोज़ हैं। इसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता, कुछ लोग खोदते हैं तो दे विल से कि पूरी बॉडी है, तो आज तक कन्फ्यूजन है कि कौन लेकर आया, क्यों बनाए गए थे, तो ईस्टर आइलैंड में ये सब चीज़ें। फिर आता है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो ये तो लीनिंग टावर तो ये रहा छोटा सा ना, ये पीसा घुमा हुआ है, ये 5 डिग्री के आसपास है, 4 to 5 डिग्री लीन कर रहा है। और जो ये है इसको बोलते हैं कैथेड्रल ग्रुप एट पीसा। पीसा क्या है, इटली का एक सिटी है। मतलब मैं हल्का सा बनाऊँ आपको ऐसा बना, चलो। तो रोम तो यहाँ पर है, पीसा यहाँ पर है, और वेनिस यहाँ पर है, नेपल्स यहाँ पर है, ठीक। तो ये रोम है। रोम के अंदर छोटा सा एक डॉट सा है, उसको बोलते हैं वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी। इस छोटे भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो सॉवरेन कंट्री है, लाइक कुछ एक डेफिनेशन होती है कि जिनको लाइक पीपल होना जरूरी है, पॉपुलेशन होना जरूरी है, गवर्नेंस होना जरूरी है, एक टेरिटरी होना जरूरी है, और साथ साथ सॉवरेनिटी होना जरूरी है। सो ये 4 चीज़ें होती हैं किसी भी कंट्री को बनने के लिए। तो ये चारों चीज़ें इनके पास हैं, ठीक है। और यहाँ पर मिलान भी है। मिलान को बोलते हैं फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मिलान फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एक छोटा सा स्लाइड और भी डिस्कस कर लेते हैं कि न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 2007 में जाके ये वंडर चेंज हुए थे, तो आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। देखो ताजमहल आप जानते हैं कहाँ पर है, आगरा में है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। फिर आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये यहाँ पर है, तो ये चाइना में है, ये भी है। कोलोजियम आप जानते हैं कहाँ पर है, अभी डिस्कस किया हमने। फिर आता है पेट्रा। तो पेट्रा है, आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें माचू पिच्चू, तो ये बने हुए हैं। और क्राइस्ट जो है ना, जो ये है, ये कहाँ पर है, क्राइस्ट रेमडिम। तो ये है रियो दी जेनेरियो में, रियो दी जेनेरियो में। और फिर आता है यहाँ पर चिकन पिज्ज़ा। तो ये आपको सब कुछ फैक्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जो पेरू के अंदर क्या है, ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मिलेगा कि यूटिन पेनिनसुला, तो है ना ये वाला। यहाँ पर कहाँ पर है ये, तो ये मैक्सिको के अंदर है। यहाँ पर ही पूरी मैक्सिको लाइन जाती है। माचू पिच्चू कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिलेंगे पेरू। पेरू कहाँ पर है, ये रहा ना, ये वाला पार्ट पेरू है। फिर क्रिस द रेंडर, ये कहाँ पर है, रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में है। फिर कोलोजियम कहाँ पर है, इटली के अंदर, रोम है ना, रोम इटली। पेत्रा जॉर्डन के अंदर है, तो ये भी है। ताजमहल कहाँ पर है, आगरा। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये क्लियर है, ठीक है। ये भी आप 7 वंडर्स आपको याद होने जरूरी है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें भी आई थिंक 2-3 क्लासेस हो जाएंगी, इसकी भी 2-3 वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।